हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीजीसी 181। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड पर आधारित क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है टॉर्च बियरर्स। दोस्तों, इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा टॉर्च बियरर्स के फर्स्ट पार्ट की, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा पार्ट सेकेंड की। दोस्तों, इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं जीजीसी स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हम सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे आप दोस्तों सब्सक्राइब कर दें या सदस्यता ले लें। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों, आप हमारे चैनल के बगल बेल आइकन को भी प्रेस कर दें दोस्तों, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की डिस्कस करते हैं। टॉर्च बियरर्स, जिसके राइटर है दोस्तों W.M. रॉबर्न, जो कि चैप्टर 5 से बिलोंग करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉन्स मतलब एक बार, अपान टाइम एक समय की बात है, मैनी सेंचुरीज एगो, मैनी मतलब बहुत से, सेंचुरीज मतलब सदियों, एगो मतलब पहले, एक समय की बात है बहुत सदियों पहले। देयर लिव्ड एंड ओल्ड मार्चेंट, देयर मतलब वहाँ, लिव्ड मतलब रहता था, एंड मतलब एक, ओल्ड मतलब बूढ़ा, मार्चेंट मतलब सौदागर या व्यापारी। ऑल हिज लाइफ अपने संपूर्ण जीवन में, ही हैड टॉइल्ड, ही मतलब उसने, हैड टॉइल्ड मतलब कठोर, हार्ड टॉइल्ड मतलब मेहनत, हार्ड मतलब कठोर, उसने अपने संपूर्ण जीवन में कठिन मेहनत किया था। बाइंग एंड सेलिंग, खरीदारी करने का और विक्रय करने का, क्रय और विक्रय करने का उसने अपने जीवन में बहुत मेहनत किया था। विथ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप, विथ रिजल्ट का मतलब होता है जिसके परिणाम स्वरूप, दैट हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, जिसके परिणाम स्वरूप, दैट ही हैड, ही मतलब उसके, हैड मतलब पास, मेड मतलब बन गया या इकट्ठा हो गया, लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। एज ईयर्स, एज मतलब जैसे जैसे, ईयर्स मतलब वर्ष, वेंट बाई मतलब गुजरते गए, ही लैड बाई मोर एंड मोर रीचेज, वह व्यक्ति और धनी होता गया। बट लेकिन, द डे केम, द डे मतलब वह दिन, केम मतलब आया, व्हेन मतलब जब, ही मतलब उसे, फेल्ट मतलब महसूस हुआ, दैट की, ही हैड नॉट लॉन्ग रिमेन इन दिस वर्ल्ड, ही मतलब वह, हैड नॉट लॉन्ग लंबे समय तक नहीं रहेगा, टू रिमेन मतलब जीवित, शेष उसके ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, इन दिस वर्ल्ड इस संसार में। जब उसे अनुभव हुआ, उसे महसूस हुआ कि वह अब इस संसार में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, ही विगैन, ही मतलब उसने, विगैन मतलब शुरू कर दिया, टू वंडर्ड मतलब ढूंढना, वाट दस, वाट शुड डू हिज मनी, कि उसे अपने पैसे के साथ क्या करना है। नाउ अब, ही हैड टू सन, उसके पास दो बच्चे हैं। ही मेड अप, ही मतलब उसने, मेड अप मतलब विचार बनाया, हिज माइंड वहाँ अपने मस्तिष्क में एक विचार तय किया या बनाया। मेड अप मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, निर्मित करना, हिज माइंड मतलब मस्तिष्क में। दोस्तों गाइज, मस्तिष्क में विचार ही उत्पन्न होते हैं, मैगी तो बनता नहीं। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने दिमाग में विचार किया, अपने मस्तिष्क से विचार किया, दैट कि ही वुड नॉट डिवाइडेड हिज मनी, ही मतलब वह, वुड नॉट मतलब नहीं, डिवाइडेड मतलब बांटेगा, हिज मनी मतलब अपने धन को, बिटवीन देम दोनों में, उसने निश्चय किया वह अपने धन को दोनों में नहीं बांटेगा। बट लेकिन, दैट ही वुड गिव, दैट मतलब जो, ही मतलब उसे, वुड गिव मतलब देगा, वह उसे देगा, इट ऑल वह सभी धन, पूरा धन दे देगा, टू वन कोई किसी एक को, हु मतलब जो, प्रूव्ड मतलब सिद्ध करेगा, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, टू बी क्लेवरर मतलब चतुर, जो अपने आप को चतुर सिद्ध करेगा वह उसे पूरा धन दे देगा। ऑफ द टू, उन दोनों में, उन दोनों में जो अपने आप को सबसे ज़्यादा चतुर सिद्ध करेगा उसी को सारा धन वह देगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, उसकी समस्या समाधित हो गई या हल हो गई। दैट ऑफ फाइंड आउट विच ऑफ द टू सन्स द क्लेवरर, द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, समस्या यह
वाज मतलब थी, दैट की फाइंडिंग पता लगाना, फाइंडिंग आउट मतलब पता लगाना, विच ऑफ टू सन्स दोनों में से कौन सा पुत्र वाज क्लेवरर मतलब चतुर है। ही मतलब उसने, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, डिसाइडेड मतलब होता है निर्णय लेना। ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इस समस्या को समाधित करने का या हल करने का, बाय गिविंग मतलब देकर, गिविंग मतलब देकर, देम मतलब उन्हें, अ टेस्ट मतलब एक परीक्षण, उन्हें एक टेस्ट देकर या उनका एक परीक्षण लेके उसने यह समाधान भी निकालने का निर्णय ले लिया। कॉलिंग द यंग मैन, कॉलिंग मतलब बुलाना, यंग मैन मतलब दोनों ने उन युवक को, ही मतलब वह, सेड मतलब कहा, देम मतलब उनसे, वह अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे कहा, हियर आर 2 रुपीज़, हियर मतलब यहाँ, आर मतलब हैं, 2 मतलब 2, रुपीज़ मतलब रुपए, यहाँ 2 रुपए हैं। आई वांट मैं चाहता हूँ, यू टू टेक, यू मतलब तुम, टू टेक मतलब ले लो, 1 रुपी एक एक रुपए, ईच मतलब प्रत्येक लोग, मैं चाहता हूँ कि तुम में से प्रत्येक लोग एक एक रुपए ले लो, एंड और देन तब, गो आउट स्प्रेटली, गो मतलब जाओ, आउट मतलब बाहर, स्प्रेटली मतलब अलग अलग। दोस्तों यहाँ मैंने एक ही बार अलग से लिखा है, लेकिन स्प्रेटली मतलब होगा यहाँ अलग अलग जाओ, तुम दोनों अलग अलग जाओ, एंड और बाई खरीदो, समथिंग कुछ, विच मतलब जो, विल मतलब गागीगे, फिल मतलब भर दे, दिस हाउस मतलब इस घर को, कुछ ऐसा खरीद के लाओ जो इस घर को पूरा पूरा भर दे। यू आर नॉट स्पेंड, यू मतलब तुम्हें, आर मतलब है, नॉट मतलब नहीं, टू स्पेंड मतलब खर्चा करना, मोर देन 1 रुपीज़, मोर मतलब अधिक, देन 1 रुपीज़ मतलब एक से अधिक रुपए नहीं खर्चा करना है। आई वॉन्ट, आई मतलब मैं, वांट मतलब चाहता हूँ, यू मतलब तुम, टू टेक मतलब लो, 1 रुपी ईच एक एक रुपए तुम दोनों लो, एंड और देन तब, गो आउट स्प्रेटली अलग अलग जाओ, एंड बाई समथिंग, एंड मतलब और, बाई मतलब खरीदो, समथिंग मतलब कुछ, विच मतलब जो, विल फिल दिस हाउस जो इस घर को पूरा भर दे। यू आर नॉट स्पेंड मोर देन 1 रुपीज़, आप 1 रुपए से अधिक नहीं खर्चा कर सकते। द 2 सन्स उसके दोनों लड़के, लुक्ड मतलब देखे, एट हिम मतलब उसे, एज इफ जैसे कि, ही हैड टेकन लीव हिज सेंस जैसे कि उसके मस्तिष्क ने काम करना छोड़ दिया हो। उसके लड़कों ने समझा कि पिताजी का मस्तिष्क काम करना छोड़ दिया है, इस तरीके से उनकी तरफ देखे। हाउ कैन, हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब सकते हैं, वी मतलब हम, पॉसिबल मतलब संभव कर सकते हैं, बाई खरीदारी करके, एनफ इतना पर्याप्त कौन सी चीज़ खरीद सकते हैं, ऑफ एनीथिंग कोई ऐसी चीज़, टू फिल द हाउस जो घर को भर सके, विथ ओनली 1 रुपीज़ केवल 1 रुपए में। दे मतलब वे, आस्क्ड मतलब पूछे, देमसेल्व्स मतलब स्वयं से, वह स्वयं से पूछे, उन्होंने अपने आप में, हाउ कैन बी पॉसिबल बाई एनफ ऑफ एनीथिंग फिल द हाउस, कौन सी ऐसी चीज़ पर्याप्त होगी जिसे खरीदने से यह संभव हो सके कि घर पूरा भर जाएगा। दे आस्क्ड देमसेल्फ उन्होंने स्वयं से पूछा, एंड और दे वे वेयर थे, रेलुकेंट अनिच्छुक मतलब मन नहीं था उन लोगों का, रेलुकेंट मतलब होता है अनिच्छा या अनिच्छुक। टू पिक अप उन्होंने बिना मन के, टू पिक अप मतलब उठाया, द रुपीज़ मतलब रुपए को, बट लेकिन, द ओल्ड मैन इंस्टेडेड, सॉरी दोस्तों, एंड और दे वेयर रेलुकेंट वे अनिच्छुक थे, टू पिक अप उठाने में, द रुपीज़ मतलब रुपए को, वे रुपए के उठाने की इच्छा में नहीं थे, बट लेकिन, द ओल्ड मैन इंसिस्टेड, ओल्ड मैन मतलब बूढ़े व्यक्ति ने, इंसिस्टेड मतलब जोर दिया, ऑन देयर मतलब उनको, डूइंग, डूइंग मतलब करने में, एज ही टोल्ड देम जैसा कि उसने कहा था, एज ही टोल्ड देम जो उसने कहा था उसने उसे करने पे उन्हें जोर दिया। ऑफ यू गो अब तुम जाओ, ही सेड उसने कहा, एंड डोंट टेक लॉन्ग ओवर योर ओवर द बिजनेस और अपने इस व्यापार में ज़्यादा समय मत लेना। आई
एक्सपेक्ट मैं आशा करता हूँ, यू बैक इन ए कपल ऑफ डे, तुम जल्द ही कुछ ही समय में कुछ ही दिनों में आओगे। सो इसलिए ईच यंग मैन प्रत्येक नवयुवक ने टुक अप रुपीज रुपए को उठाया एंड और वेंट आउट और बाहर चले गए। द फर्स्ट वन उनमें से पहला एक वांडर्ड भटकता रहा थ्रू द बाजार मतलब बाजारों में, बट लेकिन नथिंग कुड कुछ नहीं ही फाइंड वह पा सका, विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज। सॉरी दोस्तों, यहाँ इसे मिनिमाइज कर दिया गया, पर्पज उद्देश्य पूरा पढ़िएगा आप लोग। बट लेकिन नथिंग कुड ही फाइंड वह कुछ नहीं पा सका, ही फाइंड वह पा सका, विच वुड इन एनी वेज जो किसी प्रकार से सर्व सेवा कर सके, हिज पर्पज उसके उद्देश्य को। वह ऐसा कुछ भी नहीं पा सका जिससे उसकी सेवा में थोड़ा बहुत सहायता हो सके। ऑल द डे, ऑल डे पूरे, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन ही वांडर्ड वह भटकता रहा, अबाउट लुकिंग इन द शॉप्स और दुकानों में झांकता रहा। लुकिंग मतलब होगा यहाँ देखना, इन ऑल शॉप्स मतलब सभी दुकानों में, बट लेकिन नथिंग कुड ही फाइंड लेकिन वह कुछ नहीं पाया, ही बिकम मोर एंड मोर सर्टेन, ही मतलब वह बिकम मतलब हो गया मोर एंड मोर सर्टेन दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विथ हिज फादर। सर्टेन मतलब होता है दोस्तों यहाँ निश्चय करना। ही मतलब वह, बिकेम मतलब हो गया मोर एंड मोर, मोर एंड मोर मतलब और अधिक, सर्टेन मतलब निश्चित हो गया, दैट की समथिंग मतलब कुछ, हैड गॉन रॉन्ग कुछ गलत हुआ है, विथ हिज फादर उसके पिता के साथ। जो ऐसी बात उन्होंने कहा है कि 1 रुपए में कोई एक ऐसी चीज़ ले आओ जिससे पूरा घर भर जाए, उसके पिताजी के साथ कुछ गलत हुआ है। ही वॉज अबाउट गिव अप हिज सर्च इन डिसअपेयर, ही मतलब उसने वाज अबाउट टू गिव अप मतलब त्याग दिया, हिज सर्च अपनी खोज को, इन डिसअपेयर मतलब निराश होकर, वह निराश होकर अपनी खोज को बंद कर दिया। व्हेन जब, ही सा, ही मतलब वह, सा मतलब देखा, ए ब्लॉक कॉर्ड एक बैलगाड़ी, विथ लोड ऑफ है, विथ मतलब था, ए लोड मतलब लदा हुआ, ऑफ है मतलब भूसे से, वह एक बैलगाड़ी देखा जो कि भूसे से लदा हुआ था। दैट लुक्स होपफुल, दैट मतलब उसे, लुक्स मतलब दिखा, होपफुल मतलब आशावान, वह बैलगाड़ी उसे बहुत आशावान दिखी। ही थॉट वह सोचा, आई वंडर्ड और आश्चर्य किया, हाउ मच, हाउ मतलब कितना, हाउ मच मतलब कितना, हे मतलब भूसा, आई कैन गेट फॉर ए रुपीज 1 रुपये में मैं कितना भूसा खरीद सकता हूँ। दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल GGC 181 और पाएँ यूपी बोर्ड पर आधारित इंग्लिश सब्जेक्ट की संपूर्ण जानकारी। ही वेंट, ही मतलब वह, वेंट अप मतलब गया, टू द ड्राइवर मतलब ड्राइवर के पास, ऑफ द कार्ट मतलब बैलगाड़ी के, एंड इंक्वायर्ड और पूछताछ किया। वह बैलगाड़ी के ड्राइवर के चालक के पास गया और उससे पूछताछ किया, अबाउट प्राइस ऑफ है, अबाउट मतलब बारे में, प्राइस मतलब मूल्य, ऑफ है मतलब भूसे के, और भूसे के मूल्य के बारे में उसने बात किया। हे मतलब होता है दोस्तों सूखी घास या भूसा। देयर वाज ए गुड डील, देयर मतलब वहाँ, वाज मतलब था, गुड डील मतलब एक अच्छा भाव, ऑफ हैंगलिंग मतलब सौदेबाजी, ओवर द प्राइस मूल्य पर, उन दोनों के बीच एक अच्छी देयर वाज ए गुड डील हैंगलिंग ओवर द प्राइस, वहाँ पे भूसे के मूल्य पर एक अच्छी सौदेबाजी चल रही थी। बट लेकिन इन द एंड अंत में, ही वाज, ही मतलब वह, वाज मतलब था, एबल मतलब योग्य, टू बाई मतलब खरीदने में, लोड ऑफ है
फॉर ए रुपीज़, जितना भूसा लदा हुआ था बैलगाड़ी पर वह 1 रुपये में खरीदने में सफल रहा। एबल मतलब होता है सफल। ही मतलब वह, वाज मतलब था, इन डेज, दिस सॉरी दोस्तों, दिस वाज इन द डेज, दिस मतलब यह, वाज मतलब था, इन द डेज मतलब उन दिनों की बात, व्हेन जब, ए रुपीज 1 रुपये में, वुड बाई ए ग्रेट डील, वुड बाई मतलब खरीदा जा सकता था, ग्रेट डील मोर देन इन विल बाई नाउ, आज की अपेक्षा जब 1 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। सो इसलिए द यंग मैन, उस नवयुवक ने, लेड ऑफ ए द कार्ट, गाड़ी पर लदा हुआ भूसा, विथ द हे, भूसे के साथ, सॉरी दोस्तों, सो इसलिए यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विथ हे टू हिज फादर्स हाउस, इसलिए भूसे गाड़ी भूसे से लदा हुआ गाड़ी वह अपने पिता के घर ले आया। होपफुल इस आशा से, ही पेल्ड इनटू द हाउस, वह उसे घर में ले गया, बट लेकिन व्हेन इट वाज ऑल इन, जब वह पूरे घर में उसे फैलाया, ही फाउंड वह पाया, दैट कि देयर वाज नॉट एनफ, दैट देयर वाज नॉट एनफ, वह पर्याप्त नहीं था, टू कवर मतलब ढकने में, द फ्लोर मतलब फर्श को, वह फर्श को ही ढकने में कंप्लीट नहीं था, पर्याप्त नहीं था, लेट एलोन फिल द होल हाउस, संपूर्ण घर की बात ही छोड़ दीजिए, वह केवल फर्श को ही नहीं ढक सका। व्हेन जब, द सेकेंड सन दूसरा लड़का, वेंट आउट मतलब गया, सॉरी दोस्तों, द सेकेंड सन दूसरा लड़का, वेंट विथ ही रुपीज अपने रुपए के साथ गया, ही डिड नॉट स्ट्रेट वे टू द बाजार, वह सीधे बाजार नहीं गया, इंस्टीड उसके बदले में, इंस्टीड मतलब उसके अलावा या उसके बदले में, ऑफ डूइंग दैट कुछ करने के अलावा, ही सेट डाउन, ही मतलब वह सेट डाउन मतलब बैठ गया, एंड और बिगेन टू थिंक और सोचना शुरू कर दिया, फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, ही सेट थिंकिंग, वह बैठकर सोचने लगा, अबाउट वाट ही कुड पॉसिबल बाई, वह ऐसा क्या करे जिससे, वह ऐसा क्या खरीदे जिससे यह संभव हो सके। एट लेंथ लंबे समय के बाद, एट इवनिंग मतलब शाम, इवनिंग टाइम शाम के समय, एन आइडिया स्ट्रक्ट हिम, एन आइडिया मतलब एक विचार, स्ट्रक्ट हिम उसके मन में प्रकट हुआ या आया, टेकिंग हिज रुपीज, वह अपने रुपए को लिया, ही वॉकड क्विकली, वह तेजी से गया, डाउन द बाजार मतलब बाजार में, टिल ही केम टू शॉप, वह एक दुकान तक गया, वेयर जहाँ कैंडल्स वेयर सोल्ड, जहाँ पे मोमबत्तियाँ बेची जा रही थी, ही स्पेंड हिज रुपीज ऑन कैंडल्स, वह ही स्पेंट उसने खर्चा किया, हिज रूपी अपने रुपए को, ऑन कैंडल्स मतलब मोमबत्तियों पे, ऑफ विच ही गॉट क्वेट ए नंबर, ऑफ विच मतलब जिससे, ही गॉट मतलब वह पाया, क्वेट ए नंबर ढेर सारी संख्या में मोमबत्तियां पा गया, देयर तब टेकिंग हिज कैंडल्स अपनी मोमबत्तियों को, विथ हिम अपने साथ लेकर, मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, मेड ही मेड हिज वे उसने अपने उस रास्ते को अपनाया, बैक टू फादर्स हाउस अपने पिता के घर आने का, घर के रास्ते को अपनाया, व्हेन जब, ही गॉट वह पाया, टेकिंग हिज कैंडल्स अपनी मोमबत्तियों के साथ, विथ हिम मोमबत्तियों के साथ, ही मेड हिज वे बैक वह वापस उस रास्ते को अपना लिया, टू हिज फादर्स हाउस अपने पिता के घर के वाले रास्ते को अपना लिया, व्हेन जब ही गॉट देयर, व्हेन जब ही गॉट वह वहाँ पहुँचा,
देयर वहाँ हिज ब्रदर्स उसका भाई वाज स्टैंडिंग खड़ा था डिस्कॉन्सोलेटली निराशितापूर्ण होकर लुकिंग एट द हे लुकिंग मतलब देख रहा था एट द हे स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर फर्श पर फैले हुए भूसे को देख रहा था। इट वाज नाउ गेटिंग डार्क इट मतलब यह वाज मतलब था नाउ गेटिंग मतलब हो रहा डार्क मतलब अंधकार क्विकली मतलब शीघ्रता से द सेकेंड सन मतलब दूसरा लड़का स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम 2 या 3 मोमबत्तियां प्रत्येक कमरे में लगा दिया। देन तब ही लिट देम ही मतलब उसने लिट मतलब जलाया देम मतलब उन्हें तब वह उनको जला दिया। एट वंस एक बार द हाउस मतलब पूरा घर वाज फिल्ड मतलब भर गया विथ लाइट मतलब प्रकाश से। हिज फादर हिज मतलब उसके फादर मतलब पिता वाज मतलब थे वेरी मतलब बहुत प्लीज्ड मतलब खुश उसके पिता उससे बहुत खुश थे विथ हिम उससे। एंड सेड और कहा माई सन मेरे बच्चे यू हैव शोन तुमने दिखा दिया ट्रू विजडम सच्ची बुद्धिमत्ता। आई एम रेडी मैं तैयार हूँ टू हैंड ओवर तुम्हें सौंप देने को ऑल माई मनी टू यू मैं अपने समस्त धन को संपूर्ण धन को तुम्हें सौंप देने के लिए तैयार हूँ। नाउ अब वी आल लिव वी मतलब हम सभी लिव मतलब रहते हैं इन ए बिग हाउस एक बड़े घर में विच मतलब जिसे वी कॉल हम कहते हैं आवर नेटिव कंट्री अपना राष्ट्र या अपना स्वदेश। वी हैव ईच ऑफ अस वी मतलब हम हैव ईच ऑफ अस हम में से प्रत्येक को हैज़ बीन गिवन मतलब दिया गया है। सम 1 रुपीज़ किसी को 1 रुपये सम 2 रुपीज़ किसी को 2 रुपये सम 3 रुपीज़ किसी को 3 रुपये एंड सम 4 रुपीज़ और किसी को 4 रुपये। दीज रुपीज़ ये रुपये आर नॉट रुपीज़ रुपये नहीं है विथ विच जिससे वी कैन हम सकते हैं बाई खरीद थिंग्स वस्तुएं। ये रुपए वो रुपए नहीं हैं जिनसे हम वस्तुएं खरीद सकें बट लेकिन दे आर डिफरेंट दे मतलब वे आर मतलब हैं डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न पावर्स मतलब शक्तियाँ लेकिन ये अलग अलग शक्तियाँ हैं। वी हैव बीन गिवन जो हमें दी गई हैं। ईच ऑफ अस हम में से प्रत्येक के पास हैज़ पावर्स ऑफ बॉडी शारीरिक शक्ति है पावर्स ऑफ माइंड सोचने विचारने की शक्ति है पावर ऑफ करेक्टर और आचरण की शक्ति है। ईच ऑफ अस स्ट्रेंथ प्रत्येक लोगों के पास शक्ति है टाइम अवसर है इंटेलिजेंस और बुद्धिमत्ता है। विच मतलब जिससे कैन बी यूज्ड जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एज वी लीव एज मतलब जैसे ही वी लीव वी मतलब हम लीव मतलब छोड़ेंगे द स्कूल मतलब विद्यालयों को एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड और संसार में जाते हैं तो वी आर टेस्टेड वी मतलब हम आर मतलब हैं टेस्टेड मतलब परीक्षण देते हैं। एज टू हाउ कि किस प्रकार वी आर गोइंग टू यूज़ वी मतलब हम आर मतलब हैं गोइंग टू यूज़ प्रयोग करने जा रहे हैं। हमारा एक टेस्ट होता है कि हम किस प्रकार प्रयोग करने जा रहे हैं टू आवर टैलेंट्स अपनी शक्तियों का। दोस्तों अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो GGC 181 चैनल नेम सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। और दोस्तों इस पे आप कमेंट अपनी ज़रूर दिया करिएगा कि कहाँ से और सुविधाएं मैं आप लोगों के लिए क्या रखूँ इसमें ताकि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी ज़रूर बताइएगा। दीज टैलेंट्स इन प्रतिभाओं का विच वी पोसेस जिसके हम अधिकारी हैं। आर वी गोइंग आर मतलब क्या वी गोइंग हम जा रहे हैं टू यूज़ मतलब प्रयोग करने देम टू बाई अनलेस है क्या हम कहीं
इन सभी चीज़ अपनी शक्तियों का प्रयोग, अपने टैलेंट्स का प्रयोग, जिसके हम अधिकारी हैं, उसका प्रयोग कहीं हम भूसा खरीदने में तो नहीं जा रहे। आर वी गोइंग, आर क्या वी, हम गोइंग जा रहे हैं, टू यूज़ देम, इनका प्रयोग करने, टू बाई खरीदने में, यूजलेस है बेकार भूसे को, और अथवा आर गोइंग टू यूज़ देम, अथवा इनका प्रयोग करने जा रहे हैं, इन स्प्रेड लाइट, उस प्रकाश फैलाने में, अथवा हम इसका प्रयोग प्रकाश को फैलाने में करने जा रहे हैं, थ्रू आवर हाउस, अपने घरों में, दैट इज़ आवर कंट्री, जो कि हमारा देश है। आगे देखिए दोस्तों, इफ़ यदि वी आर गोइंग, वी मतलब हम, आर मतलब हैं, गोइंग मतलब जा रहे, टू बी मतलब होने, गुड सिटीजन मतलब अच्छे नागरिक, यदि हम अच्छे नागरिक होने जा रहे हैं, देन तब वी शैल यूज, वी मतलब हमें, शैल यूज मतलब प्रयोग करना होगा, आवर पावर्स अपनी शक्तियों का, एंड एबिलिटीज़ और अपनी योग्यताओं का, टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट, प्रकाश फैलाने में। यदि हम अच्छे नागरिक होने जा रहे हैं तो हमें अपने शक्तियों का प्रयोग प्रकाश फैलाने में, स्प्रेड लाइट इनटू द ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के सभी भागों में प्रकाश पहुंचाने का काम करना होगा। दैट इज वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ, वी मतलब हमको, शैल स्पेंड मतलब खर्च करना होगा, आवर सेल्फ मतलब स्वयं को, इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री मतलब देश की सेवा में। तो ऐसा करके हमें अपने देश की सेवा करना होगा। नो कंट्री कैन बी प्रोग्रेस, नो मतलब कोई भी, कंट्री मतलब राष्ट्र, कैन प्रोग्रेस मतलब उन्नति कर सकता है, कोई देश उन्नति नहीं कर सकता, अनलेस जब तक इट हैज़ गुड सिटीजन, इसके पास अच्छे नागरिक नहीं होते हैं। कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक वहाँ के नागरिक अच्छे नहीं होते। इसलिए सो दैट इस प्रकार, इफ़ यदि वी लव, वी मतलब हम, लव मतलब प्रेम करते हैं, आवर कंट्रीज अपने देशों से, एंड वेन टू सर्विस इट, एंड और वांट चाहते हैं, टू सर्विस इट इसकी सेवा करना, तो वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, वी मतलब हमें, शैल ट्राई प्रयत्न करना होगा, टू बी क्या मतलब होने का, गुड सिटीजन मतलब अच्छा नागरिक, तो हमें अच्छा नागरिक होने का प्रयत्न करना होगा। वाइल जब वी आर एट स्कूल, हम स्कूल पर हों, इज दिस वाट वी शुड बी डूइंग, दिस इज वाट वी शुड बी डूइंग, तो हमें हमेशा अच्छे करते रहना चाहिए। सॉरी दोस्तों, दिस इज वाट वी शुड बी डूइंग, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्व्स, वी मतलब हमको, शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्व्स इन सिटीजनशिप, तो हमें नागरिकता को ध्यान में रखकर अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए, एंड और कल्टीवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सिटीजन, कल्टीवेटिंग विकसित करते रहना चाहिए, उत्पादित करते रहना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जो अच्छे नागरिकों के गुण होते हैं, गुड सिटीजन अच्छे नागरिकों के स्वभाव को अपने अंदर विकसित करना चाहिए। इफ़ यदि वी डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, देन तब वी व्हेन जब वी लीव स्कूल, हम विद्यालय को छोड़ेंगे, एंड होम अथवा घर को छोड़ेंगे, एंड गो आउट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, गो आउट मतलब जाएंगे, इनटू डिफरेंट मतलब अलग, पार्ट्स मतलब भाग, ऑफ आवर कंट्री मतलब अपने देश के। तो अगर ये सभी गुण हमारे पास होंगे और हम अपने घर से बाहर या स्कूल से बाहर भारत के किसी, अपने देश के किसी भाग में जाएंगे, तो वी शैल बी एबल, तो हम योग्य होंगे, टू फिल इट वहाँ भरने में, विथ द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, एक अच्छे नागरिकता की प्रकाश को वहाँ फैलाने में सफल रहेंगे। दोस्तों ये वीडियो
पार्ट 1 था, जिसमें पार्ट 2 में गुरु नानक और मर्दाना की कहानी है, उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल GGC 181। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा।